अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में ही होने का इंदिया दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात अगले 2 रोज़ में पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार हैं। इसका ज़्यादा इम्कान है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाजवाब हैं। इसलिए इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका मामले से ताल्लुक न हो। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी की पेशकश की थी। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। नए मुज़ाकरात का फैसला ईरान पर है। एक बड़ा मुआहिदा मुमकिन हो सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमारी तमाम रेड लाइंस इसी बुनियादी असूल से निकलती हैं। आइंदा लाहेअमल के दारोमदार तेहरान के फैसलों पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर सदर मुमलिकत को एतमाद में ले लिया। शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमद सदर आसिफ अली जरदारी को मुज़ाकराती अमल से मुतालिक ब्रीफिंग, बैरून मुमालिक के दौरों से मुतालिक भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और रियासती इदारों की कारकर्दगी को सराहा और अनथक कोशिशों की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान ने जिम्मेदार और कलीदी रियासत के तौर पर अपनी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अहम सिफारती मुलाकातें। तुर्किया के नायब वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के आला अहदेदार भी मौजूद। अमन, खुशहाली और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुश्तरका फ्रेमवर्क की तजवीज़ पेश। चारों बरादर ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात और हम आहंगी पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काजा कलास का भी राब्ता। इसहाक डार ने यूरोपीय नुमाइंदा को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुताल्लिक आगाह किया। और अमरीका में लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। जंगबंदी मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के आला हुक्काम शरीक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुज़ाकराती अमल को लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन का तारीख़ी मौका करार दे दिया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी की पेशकश की। अमरीकी खबर एजेंसी AP के मुताबिक अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द हो सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने भी तस्दीक करते हुए कहा, कुछ ममालिक सिफारती खलीज को ख़त्म करने के लिए मुतहरिक हैं। अमरीकी हुकाम रवा हफ्ते ही ईरान से दूसरी बराह रास्त मुलाकात के ख्वाहिशमंद। अमरीकी इंतजामिया की कोशिश है रवा हफ्ते ही इस दूसरे मरहले को हतमी शक्ल देकर सिफारती हल निकाला जाए। मुलाकात के लिए मुमकिना तारीखों और मकामात का जायजा लिया जा रहा है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो जंगबंदी में तोसी हो सकती है। जनूबी एशिया इंडेक्स के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप मुज़ाकरात के जरिए मुमकिना डील को हतमी शक्ल दे सकते हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से मुज़ाकरात की हतमी तारीख पर तबसरा करने से गुरेज। उधर ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी क़यादत ने अगला दौर के लिए पाकिस्तान को ही तरजीह करार दे दिया। अमरीकी हुकाम के साथ अगली बैठक पाकिस्तान में ही होने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा बैरून मुल्क दौरों बारे भी सदर को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों के प्रोग्राम में तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ कतर भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पहले मरहले में जुमेरात को सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्की जाएंगे। और चीन ने ईरान को कोई हथियार फराहम नहीं किए। अमरीकी समंदरी नाकाबंदी नाकाम हो जाएगी। अमरीका के पास कुछ कहने को है तो उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर होना चाहिए। बीजिंग में ईरानी सफ़ीर का अब्ने हुर्मुज़ की बंदिश पर रद्द-ए-अमल। ईरान के साथ एक बड़ा मुआहिदा मुमकिन है। अमरीकी नायब सदर ने ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक कर दी। अमरीकी TV को इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता।
हमारी तमाम रेड लाइंस इसी बुनियादी असूल से निकलती हैं। आइंदा लाहे अमल का दारोमदार तेहरान के फैसलों पर है। अमरीकी नायब सदर एक बार फिर पाकिस्तानी मेज़बानी के मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए जेडी वेंस बोले कि दोनों रहनुमा बेहतरीन मेज़बान हैं। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान बेहतरीन सालसी की। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अहम सिफारती मुलाकातें। तुर्की के नायब वज़ीर ख़ारजा मूसा कोलाकली काया से मुलाकात। मिस्र के असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा नाजिया अल नगारी, सऊदी अरब के आला ओहदेदार अब्दुल्ला बिन खालिद बिन सऊद अल कबीर की भी मुलाकात। चार बरादर ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात और हम आहंगी पर जोर। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर मुश्तरका मौक़िफ़ का यादा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। हमें मुल्क को संवारना है, मौके से फ़ायदा उठाना है। बिजनेसमैन बजट से पहले $10 अरब मुल्क में वापस ले आएँ। जिनका पैसा बाहर है वो 20 से 30% पैसा वापस मुल्क में ले आएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दुनिया में कोई इतना मुनाफा नहीं देता जितना पाकिस्तान में है। 1 या 2% लोगों के लिए बिजनेस कम्युनिटी को सज़ा नहीं दे सकते। ईरान मुआहदे के लिए तैयार है, लेकिन वाशिंगटन हतमी फैसले से गुरेजा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर मैख्वां से टेलीफोनिक राबते में गुफ्तगू। कहा अमरीकी हुकाम की हठधर्मी मुआहदे की राह में हायल है। बेजा मुतालिबात और सियासी अज़्म की कमी ने डील को मुश्किल बना दिया। मैख्वां बोले, आलमी तिजारत की खातिर अपने हॉर्मस को बगैर किसी शर्त के खोला जाए। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा को ओमानी हमनसब से टेलीफोनिक राबिता अब्बास इराक़ची ने ओमानी वज़ीर ख़ारजा को मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त से आगाह किया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का भी राबिता खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत हुई। चीनी सदर ने खित्ते में अमन के लिए 4 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। चीनी सदर से अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा कि पुरम बकाए बाहमी के असूल की पासदारी की जाए। आलमी कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी और सालमियत का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। चीनी सदर और स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ की भी बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा कि ईरान जंग से आलमी निज़ाम, इंतशार और अफरा तफरी का शिकार है। दुनिया में जंगल के कानून के रुझान को रोकना होगा। हस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म बोले कि आलमी ताकतें आलमी निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी नागुज़ीर हो चुकी। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव भी बीजिंग पहुँच गए। यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी तोड़ने वाले जहाज तबाह करने की धमकी। ट्रंप का कहना है कि अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी। ईरानी जहाज करीब आए तो तबाह कर देंगे। किसी मुल्क को भत्ता लेने की इजाज़त नहीं देंगे। नाकाबंदी के अमल में नेटो ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। उधर ईरान ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर अमरीका को संगीन नताइज की वार्निंग दे दी। कौमी इस्लामती काउंसिल ने कहा, अमरीका ने जाहिरियत की तो हम तैयार हैं। अभी कई ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जो पहले इस्तेमाल नहीं किए। ईरानी वज़ारत दिफा ने रद्द-ए-अमल दिया। हुर्मुज़ की नाकाबंदी का नतीजा भी अमरीका की मजीद शिकस्त की सूरत में निकलेगा। अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा तर्क कर दे। सऊदी अरब ने अपना हॉर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट लिखा कि रियाद को ईरानी रद्द-ए-अमल के नतीजे में बड़े नुकसान का खदशा है। सऊदी हुकाम ने खबरदार किया कि ईरान बाबुल मंदब की राहदारी बंद कर सकता है। बुहेरा अहमर की बंदिश से सऊदी अरब की तेल बरामदात को शदीद खतरा लाहिक होगा। ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि अपना हॉर्मस की नाकाबंदी का मकसद चीन पर दबाव बढ़ाना है। ईरान की 95% तेल की बरामदात चीन खरीदता है। बीजिंग पर दबाव बढ़ाकर तेहरान को मुज़ाकरात पर मजबूर किया जाएगा।
चीन ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी इक़दामात पर सख्त वार्निंग जारी कर दी। चीनी वज़ीर दिफा का कहना है कि चीनी बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी इश्तियाल अंगेज़ी रेड लाइन तस्वुर होगी। किसी भी हमले की सूरत में सख्त तरीन फौजी जवाब दिया जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान को हथियार फराहम करने की खबरें मुस्तरद कर दी। मज़ीद कहा कि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो चीन भी खामोश नहीं रहेगा। वाशिंगटन बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद करे। उधर आलमी शिपिंग डाटा के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद एक चीनी ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने में कामयाब हो गया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर की खबरों के मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल $100 से नीचे आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $96 फी बैरल मुकर्रर। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की $97 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का ग्रीन जोन में आगाज हुआ। पाकिस्तानी मार्केट में 3,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 4 नफसियाती हदें बहाल। जापान, जनूबी कोरिया की मार्केट भी मुस्बत रही। हुकूमत का पीक आवर्स में बिजली की 2 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान। शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी। तर्जमान पावर डिवीजन का कहना है हुकूमत को पीक आवर्स में बिजली की खपत में इजाफे का बड़ा चैलेंज दरपेश है। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है। पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में ₹3 यूनिट इजाफे को रोकना है। फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल महदूद करने के बावजूद ₹1.5 फी यूनिट इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के शहर शहर लोड शेडिंग बढ़ गई। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी तबका भी मुतासिर। फैसलाबाद में सनतें बंद होने से काम रुक गया। मजदूरों का रोजगार भी मुतासिर। गुजरावाला में गैस के बाद बिजली की भी बदतरीन लोड शेडिंग। अवाम शदीद परेशान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क संवारने के लिए सरमायाकारों से मदद मांग ली। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान से $100 अरब बाहर गए। सरमायाकार बैरून मुल्क मौजूद अपना कुछ पैसा मुल्क वापस ले आएं। सारा पैसा नहीं, 30% पैसा ही वापस ले आएं। बजट से पहले तक $10 अरब ले आएं। हमें अपने मुल्क को संवारना है, मौक़ों से फ़ायदा उठाना है। बिजनेस के लिए माहौल साजगार हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। वज़ीर खजाना का पाकिस्तान का पहला पांडा बॉन्ड अगले माह जारी करने का ऐलान। यूएई को $3.5 अरब वापसी के बाद मुतबादिल फाइनेंसिंग की तलाश। पाकिस्तान फंडिंग के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा कि सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से मुमकिन कर्ज पर भी बातचीत करेंगे। मशरक़ वस्ता जंग जारी रही तो IMF प्रोग्राम पर नज़रसानी मुमकिन है। जल्द IMF से $1.30 करोड़ की किस्त मिलने की तवक्को है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तिफ़ाक़। मोहम्मद औरंगज़ेब सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह से भी मिले। वज़ीर खजाना का सऊदी फंड की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गंदम के काश्तकारों को $6 अरब का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। काश्तकार से 3500 फी मन गंदम खरीदने की हिदायत। रजिस्टर्ड काश्तकारों को हर चीज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मुल्तान बिहाड़ी रोड की बरवक्त और बेहतरीन तामीर की हिदायत। सियालकोट रिंग रोड फेज़ 1 की असूली मंजूरी। वज़ीराबाद रोड ता सियालकोट पसरू रोड रिंग रोड बनेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है, ईरान अमेरिका तनाज़ा अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया के लिए कड़ा इम्तिहान है। दुनिया ने पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़ किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। इस वक्त पाकिस्तान सर उठा के खड़ा है। आने वाला वक्त पाकिस्तान का है। मुल्क बहुत तरक्की करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, पाकिस्तान ने अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। आलमी सूरत हाल कशीदा है। बैरून मुल्क से तेल महंगा खरीद कर सस्ता बेचा जाए तो हुकूमत का कर्जा बढ़ जाता है।
पाक फजाइया ने एक बार फिर दुश्मन पर धाक बिठा दी। PF एकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पुरवकार पासिंग आउट तकरीब। पाक फजाइया के जांबाजों ने शानदार फजाई मुजाहरा पेश किया। जंगी तैयारों की दिलकश फॉर्मेशन ने हाजरीन पर सहरतारी कर दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों से खिते में जंग बंदी मुमकिन हुई। पाक फजाइया ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। मुल्क की दिफाई सरहदें मजबूत हाथों में हैं। कि अमरीकी सदर का ईरान से दोबारा मुज़ाकरात का ऐलान। तेल की कीमतें नीचे आ गईं। अमरीकी खाम तेल 6.80% कमी से $92.35 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रांड 4.67% कमी से $88.59 फी बैरल हो गया है। आगाह करेंगे कि अमरीकी सदर का ईरान से दोबारा मुज़ाकरात का ऐलान सामने आया है। इस ऐलान के सामने आते ही तेल की कीमतें नीचे आ गईं। अमरीकी खाम तेल 6.80% कमी से $92.35 फी बैरल हो गया है, जबकि बरतानवी ब्रांड 4.67% कमी से $88.59 फी बैरल हो गया।